आज जो मकर संक्रांति हमारे देश में मनाई जा रही है, आज हम इसके जड़ में जाते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, समझ रहे हो? चूँकि जब मकर संक्रांति के बाद ठंडी खत्म होती है और लिखा है कि वसंत ऋतु और गर्मी का मौसम शुरुआत ठंडी के ही जब ठंडी खत्म होती है और जब सूर्य की किरणें कर्क से मकर में जाती है, तो हम इसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। तो सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रियो, हम यीशु नासरी के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम वचन बताने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, आज के सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए। प्रभु, आपने हमें आज का दिन दिखाया, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। तेरे पवित्र वचनों को हम लोगों के बीच में लेकर आए हैं प्रभु। आप अपने इन वचनों पर आशीष दे प्रभु। और मेरे पिता, आप हमारे मन विचार पर, हमारे दिल और दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी समझ को, पवित्र आत्मा आप अपने हाथों में ले प्रभु। जब हम वचनों को बताए प्रभु, तो बताने वाले मैं नहीं, परंतु प्रभु तेरी आत्मा के अगुवाई में हर एक शब्द नपातुला बोला जाए, ताकि सुनने वाले आशीष पाए प्रभु। हम नहीं जानते परमेश्वर लोगों को कैसे बदलना है, कौन सी वचन उनके दिल में लग सकता है, लेकिन तू जानता है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तू मुझ में होकर बातें करे, ताकि प्रभु तेरे नजदीक लोग आए प्रभु, और पवित्र आत्मा परमेश्वर लोग आपको जानने पाए, यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आज जो मकर संक्रांति हमारे देश में मनाई जा रही है, आज हम इसके जड़ में जाते हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हुई, समझ रहे हो? चूँकि जब मकर संक्रांति के बाद ठंडी खत्म होती है और लिखा है कि वसंत ऋतु और गर्मी का मौसम शुरुआत अब से हो जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज पृथ्वी पर 4 प्रकार के मौसम क्यों होते हैं, समझ रहे हो? ये बहुत ही जानना ज़रूरी है आप लोगों को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके लिए हम जब बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय में, वहाँ पर परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान था और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ऐसे आप जब पढ़ते जाओगे तो आप उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 आयत से आप जब 26-27 आयत तक आओगे, तो वहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को, लिखा है कि 26-27 जब पढ़ोगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही स्वरूप और समानता में मनुष्य की सृष्टि किया। उसके बाद परमेश्वर ने उनको बनाया और देखा परमेश्वर ने सब अच्छा है, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सब कामों से विश्राम किया। और जब बाइबल में लिखा है, जब आप उत्पत्ति 2 अध्याय 5 से आगे पढ़ोगे, तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, और उसके नथनों में परमेश्वर ने अपनी श्वास मतलब पवित्र आत्मा को जब फूका, और जैसे ही पवित्र आत्मा मनुष्य के शरीर से स्पर्श हुआ और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया, और इस प्रकार मनुष्य बना। उसके बाद परमेश्वर ने उसी के स्वरूप और समानता में, मतलब लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को सुला दिया। वचनों में नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम को सुलाया और उसी की एक पसली निकालकर, और उसी पसली से निकालकर एक औरत बनाया, इस प्रकार एक नारी बनी। और फिर परमेश्वर, बाइबल कहती है, जब उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ते जाओगे, लास्ट वचन वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने एक अदन नाम की वाटिका बनाया, और वहाँ पे परमेश्वर ने आदम हवा को रखा। और उसके पहले परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दिया कि भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना। उत्पत्ति 2 के 17 में परमेश्वर ने आदम को बोला था कि तुम अदन की वाटिका में रहो, और यहाँ पे भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना, बाकी आप सभी फल को खा सकते हो। और आदम हवा वहाँ पर थे, और बाइबल कहती है कि वहाँ पे उत्पत्ति 3:5 में शैतान जो है सांप के रूप में आता है और पहली औरत को भरमाता है अपने बातों में। और वो परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर ने बोला कि भले बुरे का ज्ञान का फल मत खाना, और उस स्त्री ने वो फल खाई और अपने पति को भी खिलाया। उत्पत्ति जब आप 5, 6, 7 पढ़ते जाओगे 21 तक, तो वो जब खाई तो उन सब के अंदर मृत्यु आई, पाप, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी आई। उसके कारण हर एक मनुष्य के अंदर वो पाप आया, और पाप के द्वारा सबके मनुष्य के अंदर वो आए। तो आदम, वहाँ से मनुष्य, मतलब क्या है, आदम की पतन हो गई मनुष्य की। और जब आदम ने पाप किया तो वहाँ से अदन की वाटिका में, उत्पत्ति 3 के 21 में लिखा है, परमेश्वर ने वहाँ से उनको निकाल दिया। जब वहाँ से निकाल दिए आदम हवा के, तो उनके द्वारा लिखा है कि जब आप आगे वचनों को पढ़ोगे तो उनके द्वारा आदम के ही स्वरूप समानता में कैन हाबिल उत्पन्न हुए। फिर कैन हाबिल के द्वारा फिर वंश बढ़ते गए। फिर बाइबल लिखा है कि उसके बाद उत्पत्ति 6 में जब आओगे तो वहाँ पर
परमेश्वर देखता है कि पृथ्वी पर बहुत सारे पाप अपराध बढ़ गए और वहाँ पे लिखा है कि स्वर्गदूत जो स्वर्ग में थे, वहाँ मनुष्य की पुत्रियों को देखे कि दिखने में सुंदर है, तो उनके साथ उन लोगों ने विवाह किया और शारीरिक संबंधों को बनाया और जिसके द्वारा जब उनसे जो वंश उत्पन्न हुए वो दानव के समान थे और इस प्रकार पूरी पृथ्वी जो है भ्रष्ट कर दी गई और वहाँ पर कोई भी धर्मी न रहा। सब मनुष्य के अंदर जो विचार उत्पन्न होते थे वो बुराई ही उत्पन्न होते थे और परमेश्वर ने ये सब देख के परमेश्वर को मतलब को देख के उनको अच्छा ना लगा और परमेश्वर ने पृथ्वी पर मनुष्य को बना के उनको पश्चाताप हो गया और परमेश्वर ने बोला कि अब मैं पृथ्वी पर से सब जीव जंतु मनुष्यों को मतलब कि खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को किस लिए बनाया था? ताकि मनुष्य परमेश्वर से मेल रखे, परमेश्वर के साथ संगति करे, परमेश्वर की बड़ाई स्तुति करे। लेकिन सब के सब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गए। तो परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति वहां पर नूहा लिखा है कि नूहा जो था वो परमेश्वर को धर्मी ठहरा और परमेश्वर ने नूहा से परमेश्वर ने बोला कि तू क्या कर, एक जहाज बना जो लंबी चौड़ी है, 40 हाथ ऊंची लंबी चौड़ी, उसके बारे में आकार के बारे में सब चीज जब आप 7 अध्याय पढ़ोगे तो सारा कुछ लिखा। मैं वचनों में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हो। और जब परमेश्वर ने उसको मतलब नूहा को बोला कि तू क्या कर, एक जहाज बना और उस जहाज में लिखा है कि सब जो मतलब कि पशु हैं 7-7 जोड़ी के और सब कुछ क्या कर इस नाव पे रख ले। और परमेश्वर ने बोला कि मनुष्यों को भी बोल कि जो है मतलब जब तक परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उत्पत्ति 6 अध्याय तक आप पढ़ोगे, वहां पर बारिश नहीं हुआ था। वहां पर लिखा है कि ओस पड़ती थी और ओस के कारण सारी पृथ्वी जो है मतलब कि भूमि सींच जाती थी। सारे जो फल थे, सब्जियां थे, वो सब ओस के कारण भीग जाती थी जब जब सूर्य ढलता था शाम को। सुबह में आज भी आप देखोगे गांव में क्या होता है कि जब रात होती है तो सुबह में ओस इतना पड़ जाती है कि ओस बारिश की जैसा हो जाता है। तो उस समय ज्यादा होता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन नूहा को परमेश्वर ने बोला कि तुम जाओ, उस समय के लोग जो नूहा के समय लोग थे उनको बोलो कि सब लोग मन फिराए, पापों को छोड़ दे। लेकिन उन लोगों ने मन न फिराए। वो लोग खाते पीते मस्ती मजाक करते थे और वो लोग पाप व्यभिचार में जीवन चलाते थे। अधर्म से पूरी पृथ्वी भर गई थी, समझ रहे हो। लेकिन नूहा की बातों पर कोई विश्वास न किया। बाइबल कहती है 120 साल तक वो प्रचार किया और जहाज को बनाता रहा परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन जब जब देखा 120 साल तक लेकिन कोई भी मन न फिराए, तो परमेश्वर ने नूहा को बोला कि अब तू क्या कर, तू नहा मतलब जहाज में चढ़ जा और जो भी जानवर हैं और पशु पक्षियां सबको जो परमेश्वर ने बोला था सब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नूहा ने रखा। और बाइबल में लिखा है 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर बरसात हुई। जब आप 7 अध्याय पढ़ोगे लास्ट आए तो वहां पे लिखा है और सारी पृथ्वी, सारे ऊंचे पहाड़, सब कुछ वो लिखा है कि सब कुछ पृथ्वी पूरी भर गई, पानी पानी, अब सब कुछ नाश हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बनो, तो वहां पे सब कुछ नाश हो गया। लेकिन ये जल पहली बार बरसात हुई थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ोगे तो मेरे प्रिय भाई बनो में आप उत्पत्ति 1 अध्याय में बताते हैं कि ये बारिश क्यों हुई। लिखा है कि नीचे का जल और ऊपर का जल, समझ रहे हो। परमेश्वर ने पृथ्वी के नीचे लिखा है कि आकाश के झरोखों को खोल दिया और पृथ्वी जल के स्रोतों को खोल दिया और पृथ्वी पर इतना बारिश हुई कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और सब जलधारी मतलब जलधारी नहीं, जिसमें भी जीवन का श्वास था वो सब मर मिटे, समझ रहे हो। और जब मर मिटे, और ये बारिश क्यों हुआ ऊपर नीचे, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। जब आप उत्पत्ति 1:6 पढ़ोगे, यहां पर लिखा फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। मतलब जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर लिखा है कि पृथ्वी पर जल ही जल था, परमेश्वर ने बोला कि उजियाला हो, मतलब कि जल ही जल था और पृथ्वी पर सूखी भूमि नहीं थी। लेकिन जब उत्पत्ति 6 पढ़ोगे 1:6 में परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी 2 भाग में हो जाए। तो पृथ्वी में क्या हुआ कि आधा जल ऊपर चला गया और पृथ्वी और जल नीचे हो गया, समझ रहे हो। तो वो जल क्या हुआ, वो जल पृथ्वी के चारों तरफ प्रोटेक्ट करने लगी, सुरक्षा देने लगा, समझ रहे हो वो जल। तो वो जल 2 भागों में बट गया था। फिर परमेश्वर ने बोला था कि जल क्या हो जाए, लिखा है कि 7वें जब आज पढ़ोगे तो लिखा तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। मतलब कि जो पानी था वो ऊपर चल गया, भाप के रूप में ऊपर बन गया, वो एक लेयर बन गया पृथ्वी के चारों तरफ। और वो पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें, समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे परमेश्वर ने जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर उजियाले के दिन और अंधियारे को रात कहा। और परमेश्वर ने जब आप 8 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर लिखा और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, समझ रहे हो। और परमेश्वर ने मतलब कि सूर्य बनाया था, समझ रहे हो।
परमेश्वर ने सूर्य बनाया और चाँद परमेश्वर ने बनाया, तो जो सूर्य जो किरणें थी वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती थी। क्यों? वो जो लेयर था, पानी का लेयर जो परमेश्वर ने जल को 2 भाग में किया था, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती थी। तो पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी एक स्वर्ग के समान थी। पृथ्वी पर मौसम नहीं थे। उस समय एक ही मौसम था। जैसे कि आप देखते हो जब एसी चलाते हो तो हमेशा ठंडा रहता, उस प्रकार वो मौसम था। लेकिन जब मनुष्यों ने उत्पत्ति 6 अध्याय में जब गलती किया, फिर परमेश्वर की आत्मा दुखी हुई और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को 120 साल उम्र भी कर दिया। उत्पत्ति 6 एक आयत से जब पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि मेरी आत्मा मनुष्य से वाद विवाद न करते। अब मनुष्य का उम्र 120 वर्ष तक होगा, समझ रहे हो। और फिर उत्पत्ति जब 7 अध्याय पढ़ोगे लास्ट आयत में, तो वहां पर दिन रात बारिश होती है, नीचे का जल ऊपर का जल लिखा है कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब आप 7 का जब 17 पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है पृथ्वी पर 40 दिन, उत्पत्ति 7 अध्याय और 17 आयत से पढ़ोगे। उत्पत्ति पर 40 दिन जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। समझ रहे हो। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गया। इतना बारिश हुआ, सोचो आज इतने बड़े बड़े पहाड़ सब डूब गए थे। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनैले पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितने के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल, 150 दिन तक पृथ्वी पूरी जल से भरी हुई थी, समझ रहे हो। और उसके बाद जब जल प्रलय खत्म हो गया, समझ रहे हो, फिर परमेश्वर ने मतलब कि नूहा और उसके 3 बच्चे थे, हेम शाम येफेत, और उसकी 3 बहू, मतलब पति पत्नी और 3 बहू, 8 लोग। और जो उसके साथ पशु पक्षी जो मतलब कि नूहा के साथ नाव में थे वो सब बचाए गए। फिर उनके द्वारा फिर से निर्माण हुआ, फिर से मनुष्य उत्पन्न हुए। ऐसे पक्षी भी बढ़े, हर चीज बढ़े। और जो पेड़ वृक्ष होते हैं वो तो पानी खत्म होने के बाद वो फिर से अपना वो अंकुरित होने लगे, पेड़ वृक्ष बढ़ गए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बीज के परमेश्वर ने सब बीज के साथ फल बनाया था। तो बीज क्या रहता है, बीज बड़ा रहता है तो खराब नहीं हुआ, फिर से बीज वो अंकुरित होने लगे। तो पेड़ और तो फिर से हो गए। मछली तो पानी में रहती है तो पानी में, लेकिन जिनमें जीवन का श्वास था सिर्फ वही मिट गए थे, समझ रहे हो। तो आप सभी को बताना चाहता हूं कि रहा सुखो रहा और जब आप 8 अध्याय पढ़ोगे, तो यहाँ पे परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनले, मतलब आप जब पढ़ते जाओगे तो यहाँ पे लिखा है और 125 दिन तक पश्चात जल पृथ्वी पर लगातार घटने लगा। मतलब 125 दिन के बाद परमेश्वर ने हवा बहाई और पृथ्वी पर से जल घटने लगा। तो जब जल घट गया, समझ रहे हो, और उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मौसम कहाँ से बदलने लगा। हाँ, जब आप 8 अध्याय पढ़ोगे, उत्पत्ति 8 अध्याय और 22 आयत में यहाँ लिखा, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड, तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति 8 के 22 में लिखा है, यहां से जो मौसम, आज हम 4 प्रकार के जो मौसम देखते हैं, आज जो मकर संक्रांति बना रहे हैं, मतलब कि हम मना रहे हैं, इन सब चीज जो आप हम मना रहे हैं त्योहार, ये सब बाइबल के बारे में लिखा है कि जब मौसम, इस कारण जो है पृथ्वी पर अनेक कारण, मतलब 4 प्रकार के मौसम आए, और जब मौसम आए तो मौसम के ही कारण ठंडी आई। और ठंडी, भाई बनो, बाइबल प्रभु यीशु मसीह के ये वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है। यही कारण है कि आज जो है मतलब कि आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बाइबल ही एक ऐसा सत्य वचन जो बताता है हमें कि मकर संक्रांति क्यों मनाई गई, क्यों 4 प्रकार के मौसम हुए, क्यों मनुष्य श्रापों में गिरा, समझ रहे हो। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को आप जानो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया ताकि जो मनुष्य पहला आदम पाप में गिरा और उसके कारण हर एक मनुष्य के अंदर पाप आया, और पाप के द्वारा जो मजदूरी मृत्यु थी वो यीशु मसीह ने सह लिया, ताकि ये जो मौसम बदल गया, आज गर्मी बढ़ रही है, आज धूप काल हो रहा है, शीतकाल हो रहा है, अकाल हो रहा है, भूकंप आ रहा है,
ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि मनुष्य नई सृष्टि बन जाए। और जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे और वो परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, जब आप उत्पत्ति 20 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि हमें एक नया आकाश, नई पृथ्वी परमेश्वर देने के लिए बोला। वहाँ पे धूप तपन बारिश नहीं होगी। जब आप प्रकाशित हुआ कि 5 के 5 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है ना तो उजियाले के लिए सूर्य की जरूरत पड़ेगी उस समय, क्योंकि परमेश्वर आप उन्हें उजियाला देता रहेगा और उनके साथ वो युगानुयुग राज्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह पे विश्वास करो। यीशु मसीह संसार में आया ताकि जो ये पृथ्वी श्रापित हो गई, समझ रहे हो, पहले आदम ने जो अनाज्ञाकारिता किया, परमेश्वर के आज्ञाओं के विरोध में गया, तो प्रभु यीशु मसीह उसके जगह पे आया ताकि इस पृथ्वी को फिर से क्या करे, समाप्त करके एक नई पृथ्वी हमें परमेश्वर दे। उस पे लिखा है कि नया आकाश। मैं आप सभी को पढ़ना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, आप हमारे साथ बने रहो। परमेश्वर की बाइबल ही एक ऐसा जो परमेश्वर का जीवित वचन है, जो हमें मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य के अंत तक के बारे में पूरा बातें बताता है। आप समझ सकते हो कि एक पिक्चर बनती है, उसकी अंत होती है। एक स्टोरी शुरुआत है तो वह एक मनुष्य पैदा होता है, उसका भी अंत है। उसी प्रकार पृथ्वी बनाई गई तो उसका एक अंत भी है। और ये चीज़ें आप कहीं भी नहीं देखोगे सिवाय बाइबल। एक ऐसी जीवित परमेश्वर का वचन है जो इसके बाइबल में लिखा है। जब हम उत्पत्ति 21 अध्याय पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। हालेलुया। मतलब ये आकाश पृथ्वी, जो आज ये 4 प्रकार के मौसम होते हैं, लोग धूप और तपन में मरते, ये मौसम खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर हमें एक नया आकाश, नया पृथ्वी देगा। किसके? वो जो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा उसी को, मतलब परमेश्वर ने अपने लिए मनुष्य को बनाया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा उसके पुत्र पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल में लिखा है, जब हम प्रकाशित हुआ कि 22 के जब हम 5 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, फिर रात न होगी और न उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वो युगानुयुग उनके साथ राज्य करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, युग हमें राज्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यूहन्ना सुसमाचार 10:10 में लिखा है ताकि हम जीवन पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस मकर संक्रांति जो त्योहार हमारे हिंदू भाई बहन मनाते हैं, हम इस उपलक्ष्य में आप सभी को यीशु मसीह के सुसमाचार, उसके प्रेम, उसके बलिदान के बारे में, एक नई सृष्टि जो यीशु मसीह पे विश्वास करने पर मिलने वाला है, उसी के बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं कि सत्य को जानो। यीशु मसीह ने बोला कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग और पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह को जानो, यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान पे जाओ। जानो, कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं है, बाइबल की ये शिक्षा है, ये बात सत्य है। अगर कर्मों के द्वारा उद्धार होता तो जिसके पास धन बल है वो तो अच्छे कर्म कर लेता, लेकिन जिनके पास अपंग है, विकलांग, जो बहुत सारे बच्चे तो विकलांग पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, वो कौन सा अच्छा कर्म करेंगे? हाँ, वो तो फिर नरक में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर न्यायी है, उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो उद्धार है कर्मों के द्वारा नहीं, सिर्फ विश्वास है। यीशु मसीह उसके पुत्र, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह पे विश्वास करने के लिए आप जहां भी, आप अपने घर पे हो, कहीं भी, आप जेल में भी हो, यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हो। समझ रहे हो? सिर्फ मुंह से अंगीकार करो कि हे प्रभु, मैं जान गया कि मैं मेरा पूर्वज, मैं आदम के वंशानुगत, मैं पापी हूं और पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे पापों की सजा सह लिया, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है और आज से तुझे मैं जान गया, मैं तुझ पर विश्वास, आपका उद्धार हो गया। आपका उद्धार तपस्या या माँ बाप को छोड़ के जोगी महात्मा बनने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप जहां भी हो, वचन, बाइबल में लिखा, वचन तेरे निकट और तेरे मुंह में है। और उसी वचन का पौलुस बोलता है, मैं प्रचार करता हूं कि यदि तुम मन से विश्वास करे कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाया और यीशु को अपना उद्धार करता मानो, तो आपका उद्धार हो चुका है। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु तेरे पुत्र यीशु पर विश्वास किया, जो कि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि लहू बिना बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और प्रभु वो लहू, प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक, उसने सारे मानव जाति की को एक महायाजक बन के प्रभु वो लहू को अपने सारी मानव जाति के लेकर क्रूस पर चढ़ा, और वो डायरेक्ट लिखा, हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं, परंतु वो स्वर्ग में चढ़ गया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो और उनका पूरा पूरा उद्धार हुए। प्रभु, जितने
सारे लोग प्रभु तेरे नाम का आज जान लिए और प्रभु तुझे अपना उद्धारकर्ता मान लिए प्रभु। मैं यीशु के नाम में प्रभु इनके पापों को क्षमा करते हैं तेरे सामर्थी नाम में। तेरे तू अपने नाम के द्वारा इनको प्रभु तूने अनंत काल का जीवन दे चुका है। मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में राज करे और आप आनंदित और आशीषित रहे। तो यही था, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये था मकर संक्रांति जो आज सारे दुनिया में लोग मना रहे हैं हमारे भारत देश में। हर जगह ठंडा मौसम आता है, सबका अलग-अलग रहता है। ठंडी हर जगह पड़ती है, गर्मी भी हर जगह पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब वो मतलब कि जब वो बारिश हुई तो वो जो ऊपर के जो लेयर था वो चीज़ें खत्म हो गया, तो डायरेक्ट सूर्य की किरणें पृथ्वी पे पड़ने लगी। तो जैसे कि सूर्य जो है, जैसे कि भारत देश अभी जो सूर्य की किरणें, हमारी जो सूर्य जब पृथ्वी घूमती रहती है चारों तरफ, और जहाँ सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ गर्मी रहेगी, और जहाँ दूर हो जाएगी पृथ्वी वहाँ पे क्या कहते हैं, ठंडा मौसम। तो इसी प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर लिखा है कि 365 दिन में एक चक्कर मारती है। तो जो जिस देश के मतलब जौन सा देश सूर्य के सामने पड़ती है उस 4 महीने तक वहाँ पे गर्मी ठंडी मौसम ऐसे बदलता जाता है। तो ये सब कारण है, आप सब जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, विज्ञान भी जान सकते हो, लेकिन जो मूल कारण था कहाँ से क्या हुआ उसके बारे में हमने बताया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप सबको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें, और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।